प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर सीबीएसई का है 7 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न, यानी उससे उस तुलना करो तो बराबर हो, वो समतुल्य हुआ। देखो जैसे एक कोई चीज है, ये इसके दो हिस्से करो और आपको बताया था एक हिस्से पे विचार करो, तो इस हिस्से को कहेंगे 1/2। अच्छा, अब इसी को हमने लिया, ये तो लिया। अब इसी को हमने ऐसे बांट दिया, या ये कहो, इसका ये कंसेप्ट समझो कि अगर हमने इसको दो हिस्से नहीं, इसको 4 हिस्से किया और 4 हिस्से में 2 ले लिया, तो इसको कहेंगे 2 लिया 2 और कुल है 4, तो 2/4। ठीक। अब अगर हमने देखो इसको 6 हिस्से किया और 3 हिस्से हमने ले लिया, या 3 हिस्से पे हम विचार कर रहे हैं, तीन हिस्से पे विचार कर रहे हैं, तो इसको देखो कुल है 6, तो इसको कहेंगे 3/6। अगर देखो इस तरह से लिया, ये देखो कितने हुए 4 और ऐसे 3, ये 12, और इसमें से हमने ये ले लिया, तो ये देखो 6 हो गए और कुल कितना है 12। देखो इसमें बच्चों देखो, अगर तुम ये देखो कि हमने इस सभी वस्तुओं की लंबाई सेम रखी है, और ये जो चुने हुए इधर हमने देखो ऐसे अगर लाइन खींचो तो ये लाइन लगभग सेंटर में है, तो इसके इधर का पोर्शन देखो जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है, उतने बड़ा ये है, उतने बड़ा ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जिस पे विचार किया हमने वो बराबर हैं, लेकिन हिस्से उसके टुकड़े अलग हैं। टुकड़े इसके 4 टुकड़े किए, इसके 6 टुकड़े किए, इसके 12 टुकड़े किए। तो देखो अगर हम इस पे विचार कर रहे हैं, ये हैचेज लाइन, तो ये 1/2 और ये 2/4, और देखो ये इसके बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, यानी सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। देखो अगर इस तरह से काट के किसी का 4 टुकड़ा कर दिया और 2 टुकड़ा ले लिया, तो चाहे 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा ले लो, चाहे 4 टुकड़ा बराबर करके 2 ले लो,
या 6 टुकड़ा करके 3 ले लिया या 12 करके 6 ले लिया, ये सभी प्रैक्टिकली बराबर होंगे। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/12। ये सभी जो है फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन को कहेंगे सब इक्विवेलेंट है। ये इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके ये है, इसके ये है। ये देखो जैसे ये इसका इक्विवेलेंट है या इसका भी इक्विवेलेंट है, इसका भी इक्विवेलेंट है, ये इसका भी इक्विवेलेंट है, इसका ये इक्विवेलेंट है, इसका ये इक्विवेलेंट है, सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यही जो है ये भिन्न जो है ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। अब एक देखो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखो कि देखो जैसे ये था 1, हमने 2 कर दिया उसको दुगुना, यानी टुकड़े की संख्या दुगनी है, साइज पूरा वैल्यू दुगुना नहीं है। यानी इसको जो इसका 1 है, ये अंश और हर, तो अंश 1 और हर 1, तो अंश को हमने क्या किया दुगुना कर दिया। देखो अंश को दुगुना कर दिया तो हर को भी दुगुना करना पड़ा। देखो जब ये अंश को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब अंश को दुगुना करोगे तो हर दुगुना हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसको ये 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना 6 हो गया, ये 6 गुना हुआ तो 6 दूनी 12 गुना हुआ। यानी ये इसमें एक निश्चित संख्या, ये देखो इससे छोटा नहीं हो सकता, तो इसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये सब उसके इक्विवेलेंट हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म अगर दिया है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे दोनों का गुणा कर दो तो जो मिलेगा, जैसे 1/2 में ऊपर 1 का गुणा 2 का गुणा कर दो और नीचे 2 का गुणा कर दो तो 2/4, 1/2 है, इसमें 7 का ऊपर गुणा कर दो, नीचे भी 7 का, यानी जितने का ऊपर करोगे उतने का नीचे, क्योंकि देखो 7 में 7 का भाग दे दो तो 1 आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने का ऊपर भाग दो गुणा करो उतने का नीचे, तो ये 1 सते 7 और 2 सते 14। यानी इस तरह से कोई एक निश्चित किसी एक नंबर को ऊपर और नीचे गुणा कर दो तो जो संख्या मिलेगी वो पहली संख्या का इक्विवेलेंट मिलेगा। यानी ये 1/2 का इक्विवेलेंट ये है। ऐसे ही देखो 3/4 का इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए चाहे इसमें 2 का चाहे इसमें मान लो 5 का गुणा कर दो तो नीचे भी 5 का करना पड़ेगा, तो 3/15/45। 3/4 में अगर ऊपर 6 का गुणा कर दो नीचे का भी 6 का, तो ये जो 3 6 18 और 4 6 24, ये इसका ये इक्विवेलेंट है, इसका ये भी इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट हमने जान लिया कि किसी निश्चित संख्या का उस संख्या में ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा कर दो तो जो संख्या मिलेगी वो इक्विवेलेंट मिलेगी। अब देखो इसी का उल्टा देखो बच्चों। अच्छा, इसी का उल्टा जो है ये देखो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट किसका 1/2 का, और ये इसको क्या कहेंगे सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट ये सिंपलेस्ट मतलब सबसे सरलतम रूप, यानी सबसे सरल रूप में रहेगा तो उसको सिंपलेस्ट कहेंगे। अच्छा, आपने ये देखा
कि इसमें किसी संख्या का गुणा करके ये, तो कितने का गुणा हुआ? 6 का, तो ये मिला। अगर ये संख्या दी हुई है और कह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट बताओ, यानी कोई संख्या 6/12 दी हुई है तो इसका सिंपलेस्ट करके बताओ। तो देखो, जब इसमें 6 का गुणा करने पे, इसमें 6 का गुणा करने पे ये आया, तो इसमें 6 का भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी, बिल्कुल इसी का जस्ट इधर गुणा तो इधर भाग। तो इसमें देखो 6 का जब भाग दोगे ऊपर नीचे दोनों, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कोई इक्विवेलेंट दिया हुआ है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6 का। अब ये 6 कैसे पता करोगे? देखो, ये 6 की कितने का भाग देना है, कितने का भाग देना है, ये कैसे पता करोगे? इसका पता करने का तरीका यह है कि 6 और 12 का, 6 और 12 का HCF निकाल लो, HCF। इसका 6 और 12 का HCF, देखो 6 का HCF पहले गुणनखंड निकालो, 2 3 6, और 12 का क्या होगा? 2 दूनी 4 3 12। भाई इसका गुणनखंड यही होगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 3 6। 12 का 2 दूनी 4 3 12। अब इसमें क्या HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है? एक ये कॉमन है, 2 ये वाला ले लो, तो यहां 2, और यहां पे ये देखो ये 3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन ले लिया, ये HCF हो गया 6। यही 6 आ गया कि हमने 6 से भाग दे दिया, 6 से भाग दे दिया। ऐसे ही 3/6 है, तो देखो 3/6, इसमें कितने का भाग देंगे? तो इसमें 3 के अलावा किसी से लगेगा नहीं, तो 3 का भाग दे देंगे, तो 3 इसमें भागे 3 और भागे 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। और तुम देखो इसमें क्या है? ये 3 इस दोनों का, इसका HCF है, देखो इसका HCF क्या होगा? 1 गुणे 3, और 6 का क्या होगा? 2 गुणे 3। अब इसमें HCF क्या होगा? ये कॉमन एक ही है ये, तो ये 3, ये 3। तो यानी हमें देखो पहले तो ये दिया हुआ, अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म का है उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे ये। फिर अगर कोई इक्विवेलेंट दिया हुआ है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए HCF का भाग दे देंगे। देखो एक चीज और भी है, उसको क्रम से भाग देते जाओ, ध्यान दो, ये भाग दो, देखो पहले 2 से भाग दो, तो 2 3 6, 2 छक्के 12। अब देखो फिर 3 का लग जाएगा, अब 2 का तो लगेगा नहीं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये जो क्रम 2 स्टेप में हमने किया, पहले कितने का भाग दे दिया? 2 का। देखो पहले 2 का काटा, 2 3 6, 2 6 12, फिर दोबारा 3 का, तो पहले 2 और दोबारा 3, तो व्यवहारिक रूप में 2 3 6 का हमने भाग दिया। यही 6 देखो HCF है। तो इसका है कि कई स्टेप में आप भाग दे सकते हो, छोटी संख्या का अंदाजा लेकर के कि जिसका दोनों में हो जाए। तो पहले 2 से शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं जाता है 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 7 से करते हैं, 6 से करोगे तो अधिकतर 2 और 3 से हो जाएगा, है डिविजिबिलिटी में आपने देखा होगा, और 8, फिर 9, 11 एक तरह से आता है, 9 भी ट्राई करके देख सकते हो। तो इस तरह से जो है कि हम किसी इक्विवेलेंट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखो
जैसे बच्चों देखो, अब मान लो एक बड़ी संख्या दी हुई है, मिटा देते हैं। देखो देखे देखो, आपके बुक्स में है 36/24। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, इसका बेसिक समझिए, हम चाह रहे हैं बेसिक क्लियर हो। तुम देखो, पहले काटेंगे 2 से, तो ये 2 का काट दे, क्योंकि देखो ये 36, ये लास्ट वाला 2 से कट जाएगा, तो 2 18 36, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 से कटा, पहले किससे काटा? 2 से। फिर 2 से 2 9 18 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर देखो अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, ये 3 से काटा। यानी इसको हमने कैसे काटा? पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, तो ये उत्तर आ गया 3/2। इसका सिंपल, अब देखो ये किसी से नहीं कटेगा, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, अब काटा किससे है? 2 से, फिर 2 से, फिर 2, तीनों का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 3 12, ये 12 आया। आप देखो कि अगर 36/12 24, इसको अगर हम 12 से काट दें, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, एक ही बार में आ गया। तो ये है क्या? ये एचसीएफ है। ये 36 और 24 का एचसीएफ है। निकालो देखो, 36 का कैसे आएगा? 2 दूनी 4 3 12 3 36, और 24 का कैसे होगा? 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24, ये आया। अब इसका एचसीएफ देखो कैसे होता है। जो दोनों में कॉमन है वो ले लेते हो, तो एक बार कॉमन तो 2, दूसरी बार कॉमन तो 2, और इसमें देखो 2 नहीं कॉमन है, ये फिर 3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन, तो ये 2 दूनी 4 3 12। यही देखो जो कॉमन है इसी का हम बार बार भाग दिए, पहले 2 का भाग दिए, फिर 2 का भाग दिए, फिर 3 का भाग दिए। तो ये एक तरह से जो कई स्टेज में हम भाग दे करके इसको छोटा किए, वो जितनी संख्याओं का भाग देंगे सबका गुणा करोगे तो वो अंश और हर का एचसीएफ ही होगा, अंश और हर का एचसीएफ होगा। अब देखो इसमें आपके ट्राई बीज में दिया हुआ है, देखो देखो 15/75। अब देखो 3 से काटोगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 3 × 5 = 15। अब देखो ये 5 से कटेगा, 5 × 5 5 × 5 = 25, 1/5। हाँ, तो इसका और इसका दोनों का एचसीएफ निकालोगे ना, तो ये 3 × 5 = 15 और 75 का होगा 15 × 5 = 75। तो देखो कॉमन इसका नहीं, 15 × 5 नहीं, इसका भी होगा ना, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। तो देखो ये कॉमन लिया हमने ना, ये एक ये कॉमन, एक ये कॉमन,
तो 3 × 5 बराबर 15। तो चाहे 15/75 को एक ही बार काट सकते हो, 15 कम 15, 15×5 = 1/5। इसके अच्छा रहता है कि इसको हम स्टेज में काट करके वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे देखो 16/72, देखो एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हो। उसका इजीएस्ट तरीका ही है कि देखो 2 से कट जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 2/9 है। ऐसे ही 17/21 51 है। तो देखो 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 प्राइम नंबर है। तो 17 से स्वयं 51, 17 × 3 = 51, तो 1/3। अगर इसका एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा। देखो 17 का ये करोगे तो 17 × 1 और 51 का क्या होगा, 17 × 3, तो इसका कॉमन क्या है 17, तो ये एचसीएफ 17। अच्छा 42/28। अब देखो ये 2 से कटेगा, ये शॉर्टकट तरीका वही है, एचसीएफ तो सैद्धांतिक बात है, लेकिन ये करते हम एचसीएफ ही लास्ट में, एचसीएफ तक काटते हैं। यानी एचसीएफ के देखो हम जो करते हैं वो गुणनखंड होता है एचसीएफ का ही। जैसे 2 से कट रहा है तो ये एचसीएफ का 2 गुणनखंड होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14, 3/2। तो देखो पहले कितने से काटे थे, 2 से, फिर 7 से, यानी 2 से और 7 से काटे थे। तो ये 14 से हमने, अगर हम एक ही बार में काट दो, क्योंकि 14 एचसीएफ है, तो 42/28, 14 × 42, 14 दूना 28। तो इसका रिलेशन मैं समझाना चाह रहा हूं कि एचसीएफ ही अंत में हम एचसीएफ ही अचीव करते हैं, इसका एचसीएफ ही हम ले आते हैं जितनी बार काटते हैं। और जिस संख्या से कटता है तो वो समझ लो एचसीएफ का गुणनखंड है वो। अच्छा एक चीज और बच्चों देखो, जैसे देखो तुमने क्या किया, 1/2 उसी को लो, 2/4, 3/6। तो पहले इन दोनों को लो, 1/2 बराबर 2/4, ये निकाला। तो तुम ये देखोगे कि इसका ऐसे गुणा, इसका अंश और दूसरे वाले का हर का गुणा करो तो ये आएगा 1 × 4, और इधर वाले का हर और इधर वाले का अंश करो तो ये 2 × 2, 2 × 2, 1 × 4, और ये देखो इनका गुणनफल भी बराबर होगा, ये 4 और ये 4। यानी ऐसे क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइड जो आएगा वो बराबर होगा। अब जैसे इन दोनों को लो तो 2/4 बराबर 3/6। तो देखो 2 छक्के 12 और 4 3 12 बराबर आया। अच्छा इसको लिया, अब इसको लो
1/2 और 3/6। तो देखो इसको ऐसे करेंगे तो 1 छक्का 6 और ऐसे करेंगे 2 तिहाई 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका जो है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो संख्याएं बराबर होंगी इधर दोनों तरफ। अच्छा देखो एक कुछ इस तरह के सवाल हैं। देखो कुछ इसमें इस तरह से सवाल पूछे हैं। देखो हम एग्जाम्पल वाला सॉल्व कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल 4, find the equivalent fraction, find the equivalent fraction of 15/35 with denominator 7। देख जैसे ये कह रहा है कि 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 7 हो। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर जो है दे दिया 7। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो ये 7 जो दिया हुआ है दोनों का संबंध कै गुना है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो यानी इसमें ये कैसे आया, 35 में 7 का भाग लगा, नहीं 5 का भाग लगा। देखो 7 पंजे 35, 5 बार आएगा तो 5 का अगर भाग दोगे तो 7 मिलेगा। तो ऊपर वाले में भी 5 का भाग दे देंगे, 15 में भी 5 का, ये 5 ये इसका 5 गुना है तो ऊपर वाला भी 5 गुना होगा, यानी इसमें 5 का भाग दे दो तो ये मिल जाएगा। तो ये भागे 5, तो 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, 3/7। तो ये जो आएगा ये 3 आएगा। यानी ये 7 कैसे मिला, 5 का भाग देने से। तो इसमें भी 5 का भाग देने से जो मिलेगा वो संख्या मिलेगी। अच्छा इसका एक और तरीका है, देख लो। एक तो हमने क्या किया कि ये इसका कै गुना है तो उसका इतने गुना होगा या इतना इतना हिस्सा होगा, 5 का भाग लग जाएगा इसमें, 35 में लग गया 5 का भाग तो इसमें भी 5 का लगेगा। दूसरा तरीका है इसका फंडा क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन अभी हमने बताया ना, तो ये और ये बराबर होंगे, तो 15 गुणे 7 और ये बराबर मान लो यहां x है, तो 35 गुणे 15 गुणे 7 बराबर 35 गुणे x, 35 गुणे x। तो ये वाला जब इधर ले जाओगे तो भाग लग जाता है, ये x इधर ही रहने दो। तो x का मान निकालने के लिए यानी 15 गुणे 7 बटे 35, तो क्या होगा 7 पंजे 35, 5 तिहाई 15, तो 3 बराबर x या x बराबर 3, यही उत्तर आया। यानी यहां पे x बराबर 3 बराबर 3/7 ये। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो, इसका दोनों का अनुपात से भी निकाल सकते हो, चाहे जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो आप। आप देखो इसमें शायद दिखा दो है, हाँ देखो
फाइंड एग्जाम्पल 5, क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 2/9 with denominator 63। देखो, अब देखो ये कह रहा है कि 2/9 तो संख्या दी हुई है, इक्विवेलेंट इसका निकालना है, किसका? जिसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 63। तो ये न्यूमरेटर क्या होगा? भिन्न बताओ। इसका भिन्न बताने के लिए न्यूमरेटर यहां पे पता करना है। तो देखो ये कै गुना है? 9 सत्ते 63, 7 गुना, तो 2 सत्ते 14, 14। या देखो 2/9 अब बटे 63, मान लो ये x है, तो क्या होगा? 2 गुणे 63 बराबर 9 गुणे x। तो यहाँ x बराबर क्या होगा? ये 9 इधर आके भाग लग जाएगा, 2 गुणे 63 बटे 9, 9 साते 63, 7 दूनी 14, 14 बराबर x, या x बराबर 14। तो ये 14/63, ये इसका सोल्यूशन। ये दोनों तरीके से पांच है और है। अब जैसे देखो ट्राइदीज में क्या किया है, दो इस तरह सवाल है आगे एक्सरसाइज में, 2/3 का 5 इक्विवेलेंट बताओ। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है तो कैसे करोगे? पहले 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 का 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 6 का 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ये आ गए पांचों। कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी, जैसे 1/5 का करना है इक्विवेलेंट, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, ये सभी इक्विवेलेंट। 5 इक्विवेलेंट ट्राइदीज में हमने क्या, इसका 5 इक्विवेलेंट करना है तो 2 का गुणा करो, 2/10, 3 का 3 एकम 3, 3 पचे 15, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। ये हो गए 5 इक्विवेलेंट। 3/5 का इक्विवेलेंट, अब देखो 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 10, 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30। ये 5। तो इस तरह से 5/9 भी दिया है। इसी तरह से आप किसी भी कांस्टेंट संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर का गुणा करके आप इक्विवेलेंट प्राप्त कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल जो था इक्विवेलेंट का, ये हमने पूरा समाप्त कर दिया। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में और समझा देंगे। और अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम जो है वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।